हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लास। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए जो है इनकम टैक्स का जो है एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये आपका इनकम का चौथा मुख्य स्रोत है। मैंने पहले ही बताया था, पहले वाले वीडियो में जो स्टार्टिंग में वीडियो थी इनकम टैक्स की पहली वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो है जो मेन हेड है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है। सेकंड मैंने बताया था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड मैंने बताया था आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। और फोर्थ ये है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन है क्या? सबसे पहली बात आती है कैपिटल गेन है क्या। व्हाट इज कैपिटल गेन? कैपिटल गेन क्या है ये कैपिटल गेन? तो ध्यान दीजिएगा, किसी कैपिटल एसेट को सेल करने या एक्सचेंज करने, किसी कैपिटल एसेट को सेल करने या एक्सचेंज करने से जो प्रॉफिट होती है उसे उसी फाइनेंशियल ईयर में हम क्या करते हैं? कैपिटल गेन करते हैं। वापस कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल एसेट को सेल करने या एक्सचेंज करने के कारण जो प्रॉफिट प्राप्त होती है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। समझ में आ गया? कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल एसेट को सेल करने या एक्सचेंज करने से जो प्रॉफिट प्राप्त होती है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि कैपिटल एसेट्स को सेल करने या एक्सचेंज करने की बात मैंने कहा, तो ये कैपिटल एसेट्स क्या है? अब हम बात करते हैं कैपिटल एसेट्स की। कैपिटल एसेट्स क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप लंबे समय से वैल्यू बढ़ने की उम्मीद से रखते हैं कि भविष्य में इसकी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं इसे मार्केट में क्या करूंगा? बेचूंगा। उस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं? कैपिटल एसेट्स करते हैं। किसे करते हैं? ऐसी प्रॉपर्टी जिसे आप भविष्य में वैल्यू बढ़ने की उम्मीद से रखे रहते हैं कि भविष्य में इसकी जो है वैल्यू बढ़ जाएगी, तब मैं इसे बेच करके पैसा अर्न करूंगा। तो ऐसी एसेट जो है या ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आपकी कैपिटल एसेट्स कहलाती है। समझ में आ गई बातें? ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम भविष्य में वैल्यू बढ़ने की उम्मीद से रखे रहते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं? कैपिटल एसेट्स करते हैं। अब कैपिटल एसेट टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के कैपिटल एसेट्स होते हैं। पहला एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसका ऑनर उसे जो क्या करता है 36 मंथ से कम अपने पास रखता है, उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहते हैं। इट मीन्स जो इसका होल्डिंग पीरियड होता है ये आपका लेस देन 36 मंथ होता है। होल्डिंग पीरियड क्या होता है? लेस देन 36 मंथ। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है उसे उसका ऑनर 36 मंथ से
कम ही अपने पास रखता है। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ऑनर के पास जो है 36 मंथ से कम रही है, तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स ऐसी एसेट्स या ऐसी कैपिटल एसेट्स है जिसे कि उसका ऑनर जो होता है उसके होल्ड जो है अपने पास 36 मंथ से अधिक रखता है। 36 मंथ से क्या करता है? अधिक समय तक रखता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाती है। इसका जो होल्डिंग पीरियड होता है ये आपका होता है मोर देन 36 मंथ, यानी कि 36 मंथ से अगर अधिक जो है ऑनर के पास कोई एसेट्स रही तो वह एसेट्स आपकी क्या कहलाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स कहलाएगी। क्लियर हो गया? 36 मंथ से कम अगर ऑनर के पास है तो उसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, और 36 मंथ से यदि अधिक जो है समय तक जो है ऑनर के पास है तो उसे कहेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद जिसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में अपवाद क्या है, एक्सेप्शन क्या है। अब देखिए इसमें आपकी कई ऐसे एसेट्स हैं, जैसे आपका हो गया शेयर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसके बाद आपका जो है जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स। अगर ऐसी संपत्तियां हैं, एक्सेप्शन में बता रहा हूं, यदि शेयर है, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जीरो कूपन बॉन्ड्स है और इक्विटी है, तो ऐसे कंडीशन में इसका क्या होता है? होल्डिंग पीरियड जो होता है 36 मंथ ना होकर के कितने मंथ होता है? 12 मंथ होता है। अगर इसके लिए ध्यान दीजिएगा, जो एसेट्स में यहाँ लिखा हूं इसके लिए आपका होता है कितने मंथ होता है? 12 मंथ। अगर ऑनर के पास संपत्ति या एसेट्स 12 मंथ से कम रही है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट चली जाएगी, और यदि 12 मंथ से अधिक रही है तो किसमें चली जाएगी? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में चली जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शेयर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जीरो कूपन बॉन्ड्स, इक्विटी, एमएफ, तो ये क्या है? ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो है इसका होल्डिंग पीरियड जो होगा, होल्डिंग पीरियड ये आपका 12 मंथ हो जाएगा, तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, और मोर देन 12 मंथ अगर है तो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब हम बात करते हैं एक और एक्सेप्शन जो है सेकंड वाला है एक्सेप्शन। इसमें ये बताया गया है कि जो है कहेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जिसको हम मूव नहीं करा सकते, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता है, उसे बोलते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि आपका लैंड है, बिल्डिंग है, इसे हम क्या करेंगे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के नहीं बेच सकते, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी क्या कहलाती है? इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। 31 मार्च 2017 से पहले, कब? 31 मार्च 2017 से पहले इसके लिए जो था होल्डिंग पीरियड वो 36 मंथ ही था। यदि इमूवेबल वाले मैंने बताया आपको लैंड, बिल्डिंग, तो उसका जो होल्डिंग पीरियड था वो 36 मंथ ही था, लेकिन 31 मार्च 2017 के बाद ये घटा करके 24 मंथ यानी 24 मंथ कर दिया गया है। ऐसे कंडीशन में 31 मार्च के बाद हो जाएगा 24 मंथ। यदि 24 मंथ से अधिक, यदि 24 मंथ से अधिक ऑनर के पास ऐसी संपत्तियां हैं, लैंड, बिल्डिंग, ये सब, तो ये किस में चली जाएंगी? आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स में। और यदि ये जो है 24 मंथ से
कम समय जो है ऑनर के पास रही हैं तो किस में चली जाएंगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। तो ये आपका हो गया कैपिटल एसेट्स क्या क्या है, कितने टाइप्स के हैं। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है, क्योंकि ये तो आपको एसेट्स बता दिया गया। अब कैपिटल गेन की अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल गेन कितने प्रकार की है, तो कैपिटल गेन कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होती है और शॉर्ट टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को सोल्ड करने से या सेल करने या एक्सचेंज करने से जो प्रॉफिट होती है उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सोल्ड करने से जो प्रॉफिट होती है उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, STCG, और इसको बोलते हैं LTCG। वापस देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स को, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करने या एक्सचेंज करने, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करने या एक्सचेंज करने से जो प्रॉफिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं। समझ में आई बात क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करने या एक्सचेंज करने से जो प्रॉफिट होती है उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं। अब बात आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करने या एक्सचेंज करने से जो प्रॉफिट होती है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करने या एक्सचेंज करने से जो प्रॉफिट होती है उसे हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए कि हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट ही नहीं होता है। कभी कभी होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करने से लॉस हो गया, तो उस लॉस को हम कैसे कवर करें। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करने से कोई लॉस होता है, तो उसे हम इस लॉस को किससे एडजस्ट करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और किससे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इन दोनों से उसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है तो उसे हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है, अगर इसमें लॉस आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचने से लॉस आता है, तो ऐसे कंडीशन में इसकी जो भरपाई होती है, जिसको हम एडजस्ट करते हैं, उसको हम केवल किससे कवर करेंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से ही कवर कर पाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को जो है सेल करने या एक्सचेंज करने से लॉस होता है, तो उसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सिर्फ कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, कैपिटल एसेट्स हो गया आपका। तो और ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल एसेट्स में मैंने बता दिया कितने टाइप्स की होती हैं, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि एसेट्स में ऐसी एसेट्स जो कि हमें विरासत में मिली हो या गिफ्ट में मिली हो, ऐसी एसेट्स कैपिटल एसेट्स के अंतर्गत नहीं आती, या ऐसे इनकम जो इसको सेल करने से जो होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है। जैसे कि अगर किसी के पिताजी मर जाते हैं तो अपनी पूरी संपत्ति क्या कर देते हैं, अपने लड़के के नाम देते थे, उन्हें विरासत में मिलती है। या कहीं जो है
लड़के की शादी होती है तो जो है दहेज कहें, जो दहेज के रूप में मिलता है या दान के रूप में जो पैसा मिलता है, गिफ्ट के रूप में अगर कुछ मिलता है तो ये भी क्या है, उसका कैपिटल एसेट्स नहीं माना जाएगा, उसको जो है नहीं। जो अब ध्यान दीजिएगा, आगे हमको क्या करना है कि कैसे हम कैपिटल गेन को कैलकुलेट करें, कैसे हम कैपिटल गेन को कैलकुलेट करें। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको क्या करना होगा। जितने रुपए में संपत्ति बेची गई है, जो उसकी सेलिंग प्राइस है, कैपिटल गेन अगर आपको नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं जो है, तो कैपिटल गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट्स, सेलिंग प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट्स माइनस क्या कर देंगे, कास्ट प्राइस, माइनस उसमें से होगा कास्ट प्राइस प्लस कमीशन, यदि उसको बेचने के लिए कमीशन दिया गया है, उसके बाद प्लस रिपेयर, ये ईटीसी, यानी कि उस एसेट्स को प्राप्त करने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस किए गए हैं, उन सभी एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, जो कि उससे रिलेटेड होगा उसे हम लेस कर देते हैं। इसमें आपका ट्रांसफर चार्ज भी आता है, ट्रांसफर चार्ज। ध्यान दीजिए कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी जितने में वस्तु बेची गई, जितने में एसेट्स आपकी बेची गई, संपत्ति बेची गई, उसमें से उसकी जो कास्ट प्राइस थी उससे कमीशन यदि दिया गया है ब्रोकर जो है उसको, या उसे जो है रिपेयर कराने या इम्प्रूवमेंट चार्ज आया है, तो उस चार्ज को भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और ट्रांसफर चार्ज, इन सभी एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो जो आपका डिफरेंस आएगा ये आपका हो जाएगा कैपिटल गेन। ये नॉर्मली है, और ये किसके लिए है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, STCG। कैसे निकालेंगे, फिर से एक बार, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकालने के लिए आपको एसेट्स जितने में सोल्ड की गई उसकी जो सेलिंग प्राइस है, उसमें से उसकी कास्ट प्राइस को माइनस कर देंगे, कास्ट प्राइस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद उस जो है कमीशन, इम्प्रूवमेंट चार्ज और ट्रांसफर चार्ज, इन सबको माइनस कर देंगे। जो डिफरेंस आएगा वह आपका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। लेकिन अगर बात होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सेशन निकालना पड़ेगा। अब ये इंडेक्सेशन क्या होता है अभी बताऊंगा मैं। ध्यान दीजिएगा कि लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस, अब इससे क्या क्या माइनस करना होगा, ये जो इसकी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस में से क्या क्या आपको माइनस करना होगा। सबसे पहले तो इसको जो है इंडेक्सेशन वैल्यू ऑफ कास्ट प्राइस, और क्या आएगा इसमें, इंडेक्सेशन वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस चार्ज, और क्या होगा, कमीशन, एक और क्या आएगा इसमें, ट्रांसफर चार्ज, ये होगा।
ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो उसकी सेलिंग प्राइस है, क्या है, सेलिंग प्राइस जितने में वस्तु बेची गई है उसमें से हम क्या करेंगे, इन जो है इंडेक्सेशन वैल्यू ऑफ कास्ट प्राइस और जो है और क्या, इंडेक्सेशन वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस चार्ज, कमीशन और ट्रांसफर चार्ज माइनस कर। अब दो चीजें तो आपको आसानी से समझ में आ गई, कमीशन और ट्रांसफर, बट इसमें क्या इंडेक्सेशन लगा दिया गया। ये क्या इंडेक्सेशन क्या है, क्योंकि जो एसेट्स हम जो है, जो कैपिटल्स या पूंजी कहें, कैश हम इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, उसकी वैल्यू 4-6 साल बाद वही नहीं होती। जैसे कि आज से 10 वर्ष पहले 10 ईयर्स जो है बिफोर 10 रुपए में ढेर सारी मिठाइयां मिलती थी, लेकिन आज के समय में 10 रुपए में एक चाय, केवल टी, एक कप टी मिल रही है, वो भी नॉर्मल टी की बात करें तो रुपए की वैल्यू क्या हो रही है, कम होती जा रही है ना। जो एसेट्स मैंने जो है 1 लाख रुपए में 2010 में खरीदा था, अगर मैं किसी को जो है बात करें कि 2010 मैंने 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए दे दिया और वही 2020 में मुझे 1 लाख दे, तो क्या 2010 में 1 लाख कमाना कितना मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय लोगों की सैलरी क्या होती थी, एक दिन में 100, 200, 400 ऐसी सैलरी रहती थी, लेकिन आज क्या हजारों की बात है, तो उसकी वैल्यू यही है जहां पे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इंडेक्सेशन करते हैं। तो इंडेक्सेशन क्या है, एसेट्स खरीदने की कास्ट को, ध्यान दीजिएगा, इंडेक्सेशन क्या है, इंडेक्सेशन एसेट्स खरीदने की कास्ट को, एसेट्स खरीदने की कास्ट को इन्फ्लेटेशन एडजस्ट करना, एसेट्स खरीदने की कास्ट को इन्फ्लेटेशन एडजस्ट करना ही क्या कहलाता है, इंडेक्सेशन कहलाता है। समझ में बात। अब कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, CI इजिकल टू क्या होगा, जो होता है CII, ये होगा सेलिंग ईयर, और यहां पे आपका हो जाएगा अपॉन CII, ये हो जाएगा परचेज ईयर। ध्यान दीजिएगा, CII इजिकल टू CII अपॉन CII, ये क्या है, CII है क्या, CII को बोलते हैं कास्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, कास्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स, क्या करते हैं, कास्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स करते हैं, ठीक है, कास्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स। अब जो वैल्यू हमने 2010 में जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था, उसका 2020 में कितनी वैल्यू होगी, यही निकालना है हमें। 2010 में जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया था, 2020 में उसकी कितनी वैल्यू होगी, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आइए कैसे निकालते हैं, कास्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स इक्वल टू जो है क्या होगा, कास्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ सेलिंग ईयर, जिस साल में प्रॉपर्टी आपकी सेल की गई, जिस ईयर्स में आपकी प्रॉपर्टी सेल की गई है, अपॉन कास्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स ऑफ परचेज ईयर, जिस वर्ष में आपने उसको परचेज किया था, ठीक है। यहां से आपका कास्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स निकल जाएगा। अब इस जो है कास्ट इन्फ्लेक्शन इंडेक्स की वैल्यू, इंडेक्सेशन वैल्यू जब हमको निकालना होगा, इंडेक्सेशन वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, कास्ट प्राइस इनटू आपका आ जाएगा CII एडजस्ट इन्फ्लेक्शन
एडजस्ट इन्फ्लेक्शन। तो मैंने क्या बताया कि जो यहां से हमको रेशियो मिलेगा, उसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, कास्ट प्राइस में करेंगे। उसका मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, कास्ट प्राइस में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, उसका मल्टीप्लाई किस में होगा, कास्ट प्राइस में होगा। ठीक है, तो और ये इंडेक्स कैसे निकाले, ये आपको जो है क्वेश्चन में दिया रहता है। या अगर आपको इंडेक्स करना है तो आप जो है मेरी जो इसके बाद वाली जो आएगी वीडियो उसको जरूर देखें। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है उसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां पे जाकर के आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम ये तो पूरा समझ लिए कैपिटल गेन क्या है, कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप सभी लोगों को करके इसको दिखा देता हूं। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। श्री रमेश गुप्ता built a house in 1978 at cost of rupees 1 lakh for self residence. On 1st August 2016, he sold her house for rupees 50 lakh and purchased a new flat on 1st January 2017 for rupees 1,70,000. Stamp he paid rupees 6,000 for registration. He paid 2% brokerage on sale and purchase of property. Compute capital gain and taxable capital gain. तो जो है मिस्टर रमेश गुप्ता जो है एक मकान खरीदते हैं रहने के लिए, कितने में बनवाते हैं, 1 लाख रुपए में बनवाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हमको कैपिटल गेन निकालना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था, ये देखिए कितने समय तक इनके पास रहा है, ये लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म। पहले ये देखिए, ये लिए हैं फर्स्ट जो है कहाँ है 1978 और 2016, 36 मंथ से अधिक इनके पास रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी मैंने बताया पहले आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ रेसिडेंस ऑफ हाउस, कितने में सेल किया गया है, ही सोल्ड हर हाउस फॉर 15 लाख में, 15 लाख। ठीक, अब हमको निकाल इसमें से लेस करना होगा, क्या क्या लेस करना होगा, ब्रोकरेज लेस करेंगे हम। क्या लेस करेंगे, ब्रोकरेज लेस करिए आप, लेस ब्रोकरेज कितने परसेंट है, 2%। तो अब ब्रोकरेज जब निकालेंगे देखिए तो कितना आएगा, जो है कैलकुलेट करेंगे हम लोग जो है कितने पे, 15 लाख पे। तो 15 लाख का कितना आएगा, 15 लाख इंटू 2 इसको कितना आ गया, 30,000। कितना आ गया, 30,000 लेस कर दीजिए, कितना आ गया यहाँ पे आपका 14,70,000। यह क्या, अब इसमें से हमको क्या लेस करना होगा, लेस करेंगे इंडेक्स कास्ट, लेस इंडेक्स कास्ट, इंडेक्सेड कास्ट। अब मैंने बताया था आपको, उसमें फार्मूला बताया था CII इंटू कास्ट प्राइस, ये थी। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ कास्ट प्राइस कितने हैं, जो ध्यान दीजिएगा कास्ट प्राइस कितना है, 1 लाख रुपए है। और CII के लिए मैंने आपको बताया था करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो 2000 से जो भी संपत्ति 2000 से पहले, 2000 से पहले खरीदी गई हैं, उनके लिए जो होता है CII वो 100 होता है। कितना होता है, 100 होता है। ध्यान दीजिए कितना होता है, वो 100 होता है। तो यहाँ पे इसके लिए कितना हो जाएगा, इसका जब हम निकालेंगे CII पहले निकाल लेते हैं तो हो जाएगा, मैंने बताया था आपको कि प्रीवियस ईयर का 100 हो गया, क्योंकि ये संपत्ति कब खरीदी गई है, 1978। अगर कोई भी संपत्ति आपकी एसेट्स जो है 2000 से पहले परचेज की गई है तो उसके लिए जो होता है CII फॉर परचेज ईयर वो 100 लिया जाएगा, क्योंकि 2000 से स्टार्ट किया गया तो उसमें उसको 100 मान लिया गया था।
अब हम बात करते हैं कि परचेज ईयर में, यानी सॉरी सेल ईयर में उसको क्या वैल्यू रहेगी। तो अगर हम बात करें 2017 की, तो अगर हम चार्ट देख करके, किसके अकॉर्डिंग, चार्ट देखकर बताएं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1125। 1125 यानी जो 100 रुपया की जो था 1978 में, वह आज उसकी वैल्यू कितनी होगी, बढ़ करके 1125 रुपये। अगर हम किसी को 100 रुपया दिए हैं, अगर वो 100 रुपया हमें आज देना चाहता है, तो उसके इक्वल कितना देना पड़ेगा, उसको 1125 रुपया देना पड़ेगा। तो हम कास्ट प्राइस इंटू 1125 1125 अपॉन 100 कट कर दो, निकालिए कैलकुलेट करके, तो आ जाएगा आपका 1125 123 11,25,000 11,25,000। इसको भी हम लेस कर देते हैं, 11,25,000 लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, और 4 - 1 = 3, 3,45,000। 3,45,000 ये आपका कैपिटल गेन हो गया। 3,45,000 जो है ये आपका क्या गया, कैपिटल गेन। आसानी से निकल गया, ठीक। अब हम जब बात करते हैं टैक्स निकालने के लिए, क्या करने के लिए, टैक्स निकालने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं कि लेस कर देते हैं, क्योंकि 3 साल का समय मिलता है हमें, कि 3 साल के अंदर अगर हम कोई नया जो है एसेट्स खरीदते हैं, तो जितने हम खरीदे हैं वो वैल्यू क्या कर दी जाएगी, लेस कर दी जाएगी। जितने में खरीदे रहेंगे वो वैल्यू क्या होगी आपकी, लेस कर दी जाएगी। तो लेस कर देते हैं कास्ट ऑफ न्यू फ्लैट, लेस करिए कास्ट ऑफ न्यू फ्लैट। न्यू फ्लैट की कास्ट कितनी है, 1,70,000, 1,70,000, ठीक है। 1 लाख कितने हैं, 70,000, ठीक है। और देखिए क्या क्या इसमें जो आपको माइनस करना होगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज होगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1,70,000। फिर आपका जाएगा रजिस्ट्रेशन चार्ज, ये रजिस्ट्रेशन चार्ज कितना है, 6,000 से, कितना है, 6,000। और क्या है, ब्रोकरेज दलाली, ये 2% कह रहे हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा आपका, जो है ध्यान दीजिएगा, वहां पे तो हम दे चुके हैं, ब्रोकरेज यहाँ माइनस कर दिए। अब यहाँ पे 1,70,000 है, तो इसका आएगा 17 × 2 = 34, 17 × 2 = 3,400, ये हो गया। अब टोटल ऐड करके माइनस कर लो, यहां लिखेंगे टैक्सेबल कैपिटल गेन = 3,45,000 माइनस, या इसलिए अगर माइनस जोड़ करके लिख दो, फिर माइनस कर देते हैं, डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे, तो आपका आएगा 1,76,639, 1,79,400 माइनस करिए 0 0 6 - 4 10 - 4 = 6, 15 यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर, तो 4 4 14 14 - 9 = 5 हो जाएगा, 3 13 13 - 7 = 6, और 1 1 - 2 - 1 = 1, 1,65,000, 1,65,000 से इसकी क्या होगी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होगी। तो ये था दोस्तों आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आप देखिए इसको, और कहीं पर भी वीडियो को स्किप करने का प्रयास न करें, जिससे कि आपके कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है छूट जाए बीच बीच में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं, जिससे कि मैं अपनी अगली वीडियो जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का जल्द से जल्द लाऊं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, जो आप इसको जो है पढ़ना चाहते हैं, जो कॉमर्स से हैं, या जो है नेट जो है करना चाह रहे हैं, सीए करना चाह रहे हैं,
तो उनको जरूर सेंड करिए, जिससे वो भी देखें और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए आप लोग। थैंक यू।